हेलो स्टूडेंट, राधे राधे। आपको मैं पोलिनोमियल पढ़ा रहा था और 2A एक्सरसाइज का बहुत सारा क्वेश्चन बताया था उसमें। ठीक है, तो आप बाकी क्वेश्चन आप बना लोगे, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब मैं वर्ड प्रॉब्लम पढ़ाता हूँ जो वर्ड में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें पहला क्वेश्चन है कि इफ अल्फा बीटा आर जीरोज एंड पी एक्स इक्वल टू इतना, सेटिस्फाई द रिलेशन दिस वन एंड फाइंड द के का वैल्यू निकालना है। ठीक, तो अगर ए निकालना है तो फ्रॉम गिवन सॉल्यूशन में लिखिएगा पी एक्स इक्वल टू कितना 2x स्क्वायर 5x प्लस के, और a इक्वल टू 2, b इक्वल टू 5 और k इक्वल टू क्या, सॉरी c इक्वल टू k। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है माइनस बी बाई ए। बी का वैल्यू कितना है -5, ए का वैल्यू कितना है 2। अल्फा इन बीटा क्या है c बाई ए, यानी k बाई क्या हो गया c बाई ए, तक k बाई 2 हो जाएगा। दैट्स इट, समझे। फ्रॉम गिवन रिलेशन क्या दिया हुआ है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर और अल्फा इंटू बीटा बराबर 21/4, ये रिलेशन है, समझे। 2 मिनट में वीडियो देख लेता हूं, पॉज तो नहीं हो गया, नहीं सही है। और ए स्क्वायर, अब देखिए हमको अल्फा इंटू बीटा है लेकिन अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर नहीं है, तो आप पढ़े थे ए प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस क्या 2ab। ए प्लस इधर है तो माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab बराबर ए स्क्वायर माइनस क्या प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ अल्फा स्क्वायर और बीटा रख दीजिए, तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। तो आप इसका वैल्यू आप लिख लीजिए अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और 2 माइनस 2 अल्फा बीटा और प्लस अल्फा इंटू बीटा और 21/4, आई हो जाएगा कितना है अल्फा प्लस बीटा। यहां देखिए -5/2, तो -5/2 पुट कर लीजिए और 2 अल्फा बीटा में से वो अल्फा चल जाएगा तो कितना बचेगा, खाली अल्फा बीटा बचेगा 21/4। अल्फा बाई बीटा कितना है k/2, 25 हो जाएगा, ये 4 हो जाएगा, के बाई क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 21/4। ये प्लस इधर आया तो माइनस 25/4, 21/4 इक्वल टू k/2 हो जाएगा। के बाई क्या हो जाएगा 2। अब इसको एलसीएम लीजिए 4, 25 माइनस 21 और के बाई क्या हो गया 2, और ये हो जाएगा 4/4 और ये के बाई क्या हो गया 2, 4/4 1 हो गया, यानी के इक्वल टू क्या हो गया 2 हो गया। के इक्वल टू कितना हो गया 2 हो गया, तो ये आंसर हो गया, समझे। इसका आंसर यही हो गया, समझे। अब नेक्स्ट मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन नंबर 14 क्या है मैं बताता हूं, चलिए लिख लीजिएगा आप लोग। और मैं ज्यादा सीरियस नहीं रहता हूं, समझे ना। आप लोग सोचिएगा मैं सीरियस रहता हूं तो आप गलत हो। विनोद देख रहे हो बाबा माधव, विनोद बोल रहा है कि हम सीरियस रहते हैं, क्या है बताएं इसको, प्यार हो ही नहीं रहा तो कहते हैं जल्दी प्यार कर लो। और सब जो है तुम लोग जो वर्ड है, हर वर्ड का मतलब उल्टा पुल्टा मत निकालना, क्या तुम लोग निकालते हो, बहुत निकालते हो इधर से उधर वर्ड का मतलब, ठीक है। हम देखते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, कह रहा है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोस दिया हुआ है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वेश्चन है फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ये अंडरलाइन क्यों कर दिए, पोलिनोमियल सम ऑफ जीरोज, सम ऑफ जीरोज कितना है इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, find the zeros of polynomial, hence find the zeros of polynomial, मतलब कि हमको निकालना है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो सॉल्यूशन में आइए, px कितना, अच्छा सॉरी px कहां दिया हुआ, px निकालना है और जीरोज भी निकालना है। तो लेट द टू जीरोज ऑफ px बी अल्फा एंड बीटा। अल्फा एंड क्या है
बीटा है। तो भैया अब पहले तो अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज कितना दिया हुआ है फ्रॉम क्वेश्चन, 0 इज 8 और अल्फा इंटू बीटा कितना दिया है 12। अब हम पढ़ाए थे मेकिंग फॉर्मूला पीएक्स का, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, देखिए किधर गया भैया, कुछ नहीं है सर, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 8 एक्स हो गया और ये अल्फा इंटू बीटा 12। दिस इज पोलिनोमियल, एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। क्वाड्रेटिक मतलब तुम्हारा पोलिनोमियल कितना हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 हो गया, समझ में आ रहा है ना। अब देखिए, अब देखो इसका जीरोज निकालो, तो अब क्या कर लो कि px इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 बराबर क्या हो गया 0। मैंने क्या कहा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 12x स्क्वायर होगा, साइन सेम है तो यहां भी साइन सेम होगा। इसका दो फैक्टर लो, a होगा और एक a होगा और कुछ होगा नहीं होगा। अब इसको जोड़ घटाव करो, कभी नहीं हटाएगा, इसको हटा देते हैं। अभी भी x लगाओ, इसमें भी x लगाओ, इसमें भी माइनस इसमें भी माइनस, क्योंकि हमको माइनस लाना है और दोनों जगह साइन सेम है, तो इन दोनों जगह साइन क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर और माइनस 6x और माइनस 2x और प्लस 12 बराबर 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या हो गया x माइनस 6, इन दोनों में कॉमन क्या हो गया x माइनस 6 इक्वल टू 0। x माइनस 6 कॉमन ले लो और यहां से x माइनस 2 ले लो बराबर 0 हो गया। इंप्लाइज लिख दो, x माइनस 6 बराबर 0 हो गया और x माइनस 2 बराबर 0 हो गया, x इक्वल 2 हो गया, x इक्वल टू 6 हो गया, अल्फा 6 हो गया, बीटा 2 हो गया। दैट्स इट। दोनों को जोड़ के कितना आ रहा है 0 और दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 12। दैट्स इट, आंसर बन गया विनोद, जल्दी से लिखो, मैं मिटा दूंगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तो ये हो गया 14। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। इस सब पी बाई क्यू है, समझे, इस सारा का सारा क्वेश्चन जो है वो पी बाई क्यू है। आपको देखिएगा आर एस वाल में लिखा रहेगा 2008, 2019, 20, समझे, कोई बात नहीं है, आप बनाइए, खट बनाइए, शर्ट आंसर आएगा, खट शर्ट। अब क्या है कि फाइंड द क्वाड्रेटिक, वही दिया हुआ, फिर 0 छोड़ देते हैं इसको। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, सम इतना दिया हुआ, फाइंड द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, ये भी मैं छोड़ देता हूं, समझे। अब क्या रहा है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर 2 and 9, वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन, ये भी मैंने बता दिया है। फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोज आर इतना एंड वेरीफाई द रिलेशन बिटवीन। अब इसमें से 3 क्वेश्चन है, तो इसीलिए मैं आपको 18 बता देता हूं, जरूरी है 18, समझे। तो ये क्या है 18 में कि फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, फाइंड द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्या है, हुज जीरोज, हुज, जो बच्चा नहीं पढ़ा है पीछे जाकर वीडियो देखिए, सब सेम क्वेश्चन वैसा ही है। जीरोज आर 2/3 एंड -1/4, क्योंकि सारा पॉसिबल तो होगा नहीं, आपको पता है। हाँ प्रॉब्लम है, आप प्रॉब्लम भेजिए, नहीं भेजिएगा तो कैसे काम चलेगा। वेरीफाई रिलेशन बिटवीन कोफिशिएंट and the zeros of polynomial and the zeros of the polynomial। चलिए 2/3 -1/, इसका जीरोज भी आपको क्या करना है 2a ना, हाँ 2a कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए इसमें करना क्या है, तो बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब देखिए इसमें जो आपको बनाना है ना, बहुत बेसिक रूल है। क्या रूल है सर? रूल ये है कि अगर आपको जीरोज दिया हुआ है तो लेट द 2 जीरोज, सॉल्यूशन में लिखिएगा, लेट द 2 जीरोज बी अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -1/4। तो पहले तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने पड़ेगा। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट, अल्फा इतना दिया हुआ है, बीटा इतना दिया हुआ है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल निकालने के लिए सबसे पहले चाहिए अल्फा प्लस बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना हो जाएगा 2/3 -1/4, एलसीएम कितना हो जाएगा 4,
12 हो जाएगा। 3 4 जा और 4 2 जा, प्लस माइनस माइनस 4 3 जा, 4 3 जा, 3 1 जा 3, 5 आई कितना हो गया 12। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी चाहिए, क्या होता है, ये होता है आपका 2/3 और प्लस माइनस 1/4। अब बच्चा कहेगा सर अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बाई ए होता। देखो विनोद, सी बाई ए होता है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं दिया हुआ है, और दिया हुआ नहीं है तो तुमको निकालने पड़ेगा पहले, उसके बाद बनानी पड़ेगा। हर जगह सी बाई ए नहीं होता है, हर जगह सी ए होता है, कहीं बी भी होता है, समझ रहे हो। यहाँ पर माइनस बी बाई ए होता है, यहाँ सी बाई ए होता है। देख लो, समझ लो अच्छा से, नहीं तो इधर से इधर हो जाएगा। अब देखो, अब ये अल्फा प्लस बीटा हो गया, तो यहाँ पे आपको अब रिलेशन शो करना है। तो अल्फा बीटा तो है तुम्हारे पास, अब खाली क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल निकाल लो, जिससे क्या आ जाएगा ए बी सी, ए बी सी, समझे। अब देखो, तो तुम मेकिंग फॉर्मूला पढ़े थे पी एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, बेटा नहीं बीटा, थोड़ा ध्यान से। और एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा कितना है 5/12 है सर, 5/12 है सर। और अल्फा इंटू बीटा कितना है -1/4 है सर। अब एक्स स्क्वायर 5x/12 और प्लस माइनस 1/4, ये आपका पोलिनोमियल हो गया। तो आपको ए आंसर नहीं देगा, हो सकता है कि बुक में आपका आंसर दे ही नहीं, कुछ और दे। किसका आंसर है 18 का ना, 18 का आंसर ही ना दे तो देगा क्या सर। देखो विनोद, अब क्या है कि px तो 0 होगा ही, px क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो अगर ये फ्रैक्शन में है तो एलसीएम ले लो, क्या ले लो एलसीएम, और एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लोगे तो यहां पर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, कितना आ जाएगा सबका एलसीएम ले लो, और यहां पर क्या होगा 0, ये 12 हो जाएगा। तो 12 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लोग इसका 4, इसका 12 हो जाएगा, और 12 से 12 कैंसिल 1, ये हो जाएगा 5x, आई हो जाएगा कितना 4 3 जा 3 हो जाएगा, और बाई 12 इंटू 0 क्या होता है 0 होता है। तो 12x स्क्वायर माइनस 5x और माइनस 3, हमने माना है इफ px इक्वल टू क्या 0, अब px इक्वल टू 0, 0 जगह क्या लिख दो px लिख दो, यही तुम्हारा क्या हो गया पोलिनोमियल। मतलब a इक्वल टू क्या आ गया 12, b इक्वल टू क्या आ गया 5 माइनस 5, c इक्वल टू -3। अब प्रूव कर दो, रिलेशन शो कर दो, तो अल्फा इंटू बीटा माइनस बी बाई ए। अब अल्फा प्लस बीटा तो वैल्यू निकाल चुके हो फिर भी, लेकिन तुम लिख सकते हो कि ना अलग अलग, लेकिन मैं नहीं लिखूंगा, मेरे पास टाइम नहीं, तुम डायरेक्ट कर लेना यहां से। और बी का वैल्यू कितना है -5 है भैया, ए का वैल्यू कितना है 12 भैया, 5/12 आ गया, माइनस माइनस प्लस 5/12 आ गया आंसर, यही आंसर है LHS इक्वल टू RHS। और अल्फा इंटू बीटा क्या हो गया C/A, अल्फा क्या आएगा भैया, अल्फा इंटू बीटा वहां दिया हुआ है, किस लिए इसको कैलकुलेशन नहीं करें हम, अरे यार इसको तो कैलकुलेशन ही नहीं किए हम, और तुम लोग ऐसे ही चले जा रहे हो। तो इसको प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो 1/4 हो जाएगा, बोलते नहीं हो तुम लोग। 12 4 2 जा 8, क्या कर रहे हैं यहाँ पर, मल्टीप्लाई ना होगा जी, एकदम गधा रह गया ये सब, कैसे प्लस माइनस माइनस 2/4 3 जा 12, तो यहाँ क्या पुट कर दो माइनस, अब इसको भी कैंसिल कर ही दो, 2 2 जा 4, तो यहाँ हो जाएगा, सब गलत करवा दिया इसे, 3 2 जा 6, अब यहाँ 1/6 लिख दो, तो वहां 1/6, ज्यादा कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं बिगड़ा है अभी। 6 2 जा कितना हो जाएगा 12, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 6 2 जा 12, और यहाँ 2 हो जाएगा, तो यहाँ भी 2 हो जाएगा, तो यहाँ c का वैल्यू क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, तो यहाँ तो c यूज हुआ है नहीं, तो c बराबर क्या हो गया 2, और ये बराबर क्या हो गया 12, अल्फा इंटू कितना, अल्फा बराबर कितना हो गया, अल्फा दिया हुआ है -1/6, अच्छा c इक्वल टू -2, तो ये कितना हो जाएगा -6, माइनस ऊपर चल रहा है तो -1/6 -1/6, LHS इक्वल टू क्या हो गया RHS, यही आंसर होना चाहिए। नहीं है तो आप समझो, आप नहीं समझो क्वेश्चन गलत, मतलब कि आंसर क्या हो जाएगा गलत है, तो आपका ये आंसर मिलेगा, आंसर है, समझा गया, ठीक है नहीं। कभी मिस्टेक होता है, अरे तुम लोग ऑनलाइन रहते तो कितना अच्छा रहता, इसलिए थोड़ा ज्यादा जल्दी सपोर्ट करो, तुरंत बता सर गलती है सर, देखिए सर गलती है, खुद समझ रहे हो ना, इसलिए इसको लिखो फिर मैं बताता हूं।
ओह, चलिए खट खट सट सट दम आंसर लाओ, खट खट दम बनाओ, सट सट आंसर आएगा। ये गाना सुने हम बेटा, ये क्या एमी बैंड है, ये क्या बोलते हैं उसको, गेट करे खट खट पैसा एक फट फट। समझ ही नहीं आता ये कैसे बन गया गाना जी। गेट करे खट खट पैसा है फट फट, मतलब क्या होता है जी, हमर गेट खट खट कभी नहीं करता है, करता हो किसी का। समझ रहे हो ना तुम, समझो तुम्हारा गेट एक दिन में खट खट कर जाए। चलिए अब क्या है 19 क्वेश्चन, इसका 19 टू का देखिए, ये भी थोड़ा हार्ड बार्ड क्वेश्चन है, हार्ड है हार्ड। अब देखिए, इफ x प्लस ए इज ए फैक्टर ऑफ 2x स्क्वायर इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब तो ये तो लगता है 9 में तुम लोग पढ़ चुके हो। px पोलिनोमियल है, अब ये 2x स्क्वायर है, और ये 2ax है, और प्लस 5x है, प्लस 10 है, और इसका जो क्या है फैक्टर है, मतलब जो gx है वो x प्लस ए है। अब कह रहा है निकालिए क्या, इसका दो तरीका से निकल सकता है। कैसे, एक तो ऐसे निकाल दो कि gx इक्वल टू 0 हो जाएगा, फैक्टर थ्योरम पढ़ा होगा 9 में, तो x प्लस ए बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा ना, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस है। अब इसका वैल्यू पुट कर दो, इसका वैल्यू पुट कर दो, क्योंकि फैक्टर होता है तो रिमाइंडर क्या होता है 0 हो जाता है। एक बात और रखना, जब फैक्टर ही है तो रिमाइंडर कितना होगा, जब x का वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा 0, क्योंकि बोला है कि फैक्टर है, और फैक्टर है तो रिमाइंडर कितना आएगा 0। अब समझो, तो इसीलिए इसका वैल्यू पुट करो तो 0 आएगा, और p माइनस ए और 2x क्यू, तो माइनस ए का क्या हो जाएगा क्यू हो जाएगा, और 2 इंटू ए, और x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा। बिल्कुल सही जवाब। और x का वैल्यू कितना हो जाएगा माइनस ए हो जाएगा, और प्लस क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। a का क्यूब कितना होता है माइनस ए का क्यूब होता है, ठीक ना। अब यहां पर माइनस लिख देते हैं, अब ये प्लस माइनस माइनस हो गया, 2a का क्यूब हो गया, प्लस माइनस माइनस 5a हो गया, ये प्लस 10 हो गया, ये हो जाएगा माइनस 2a का क्यूब। यहाँ माइनस स्क्वायर नहीं है क्या, स्क्वायर है, हाँ तो प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस 2x स्क्वायर, सही तो है 2x स्क्वायर, और a है पहले से x है, तो प्लस माइनस माइनस, ये भी क्या हो जाएगा स्क्वायर। कभी कभी दिमाग इधर से उधर चल रहा था, देख रहे हो ना, अब दिमाग लगता है मेरा सठिया गया है। माइनस 2a स्क्वायर माइनस 5a प्लस 10, खट खट ये प्लस इधर आया तो सॉरी माइनस इधर आया तो प्लस 10, 5 टू जा 10, ए इक्वल टू क्या गया बन गया विनोद बन गया। रो मत, रोने धोने से कुछ नहीं होता है, बस तुम पढ़ो आंसर आएगा, मार्क्स आएगा, क्यों नहीं आएगा, तभी तो जाएगा, जब आएगा तभी तो इधर से ना जाएगा मेरा आंसर। चलिए 19 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आते हैं 20। अब आते हैं 20। देखिए कह रहा है कि इफ 2/3 एंड -3 आर जीरोज ऑफ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्या बोले फिर से सुनिए कि इफ 2/3 एंड -3 आर जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है भैया, है तो हम क्या करें भैया, पोलिनोमियल क्या है एक्स स्क्वायर 7xb, फाइंड द वैल्यू, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, देन फाइंड द वैल्यू ए एंड क्या बी, ए और बी का वैल्यू निकालो। देखो तो यहां पर 2 जीरोज है, तो लेट कर लेते हैं 2 जीरोज ऑफ पी एक्स पोलिनोमियल बी अल्फा इक्वल टू 2/3 एंड बीटा इक्वल टू -3, ठीक है। अब पी एक्स क्या दिया हुआ है, पी एक्स है एक्स स्क्वायर 7x प्लस बी, कोई दिक्कत है बिल्कुल नहीं सर, सही जवाब। अब पी एक्स का वैल्यू क्या है, एक्स का वैल्यू जो है पहले हम अल्फा मतलब क्या है, तो 2 क्या है 3 है, तो केस 1 और 2 लेने पड़ेगा स्टूडेंट, इसको केस 1 ले लीजिए, ठीक है, केस फर्स्ट, समझे। अभी मैं एक्स का ही 2 वैल्यू है, ये भी एक्स का वैल्यू है, एक्स का 2 वैल्यू है, एक अल्फा एक क्या है बीटा है, ये दोनों एक्स का ही वैल्यू है, तभी मैं
x इक्वल टू ले लेता हूं कितना, -2/3। तो 2/3 है। अब सुनो, ए जीरोज है, अगर ये जीरोज है तो रिमाइंडर हर केस में क्या आएगा, 0 आएगा। अब इतना मत निकालिए, छोड़ दीजिए, इतना बेकार है। आपको मैं बताता हूं शॉर्टकट तरीका। ए इक्वल टू कितना आ गया, सॉरी, ए इक्वल टू ए है, बी इक्वल टू 7 है, और सी इक्वल टू क्या है, बी है। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, -b/a। अल्फा कितना हो गया, अल्फा 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 है 2/3, और बीटा है -3, और बी है 7, सिर्फ 7। अब ये कितना है, ए है। अब देखिए एलसीएम लीजिए, 3 ये 2 प्लस माइनस माइनस 3 3 जा 9, ये -7 बाई क्या हो जाएगा, ए, ये हो जाएगा -7/3, और बाई -7 ए, -7 से -7 कैंसिल, देयरफॉर ए इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। पता है ना, 9 में से 2 जाएगा तो -7 आएगा। तो ए का वैल्यू आ गया, बी का वैल्यू अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। c/, क्या होता है, ए। तो अल्फा कितना है, अल्फा आपका है 2/3, और बीटा कितना है, -3। सी का वैल्यू कितना है, ओ बाबू रे बाबू, सी कहां गया, सी है बी। अब ए का वैल्यू कितना निकाल चुके हैं, 7, तो 7 लिख दो, ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, -1 बार में, यानी -2 बराबर b/7। बी इक्वल टू क्या आ जाएगा, -14 सर, -14। देखिए बी बराबर -14 है, बिल्कुल नहीं है, बी बराबर कितना है, -6 है, और ये इक्वल टू 3 है। ये कहां सट गया मेरा को आंसर है, बी 3 3 जा 9, यही ना है क्वेश्चन। 2/3 -3 बिल्कुल सही है, x² 7x और प्लस b बिल्कुल सही है। तो यहां पे मैंने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा 2/3 हो गया, सही है, बीटा -3 हो गया, -b, तो b हो गया, और ये c हो गया b, a का वैल्यू a हो गया, सही तो है जी। 3 3 जा 9, 9 में से 2 गया, 7/3। ओ माय गॉड, ए बराबर 7 कैसे आएगा, ए बराबर क्या जाएगा, 3 ना जी, a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू 3, तो a इक्वल टू कितना आ गया, 3, तो a भी 3, a भी 3, और 3 2 जा 6, -6 बिल्कुल सही है। तो चलिए आपको मैंने 2a कंप्लीट करवा दिया, ठीक है। अब इसका कुछ और क्वेश्चन बता देते हैं, ऐसा ही क्वेश्चन नहीं आता है, और भी आता है, इसीलिए 4-5 क्वेश्चन और मैं बता देता हूं। इसको लिखिए, फिर मिटाता हूं मैं। चलो, अब ये तो एक्सरसाइज का हो गया। अब इसमें मिसलेनियस पढ़िए, कुछ क्वेश्चन ऐसा इसी से रिलेटेड, ऐसा ऐसा और क्वेश्चन क्या आ सकता है एग्जाम में। अब देखो, जो बच्चा अरे सवाल का ये सब क्वेश्चन बना लिया, उसको एनसीईआरटी कितना चटनी है, 4 जाएगा, इसी से खर्च ना लेगा, 4 जाएगा। एनसीईआरटी उसके लिए कुछ नहीं है, अरे सवाल जो बना लिया उसके लिए एनसीईआरटी क्या है, कुछ नहीं है। जस्ट चिल, ध्यान से रहिए, थोड़ा आराम से रहिए, सांस लीजिए, सांस अटक रहा है, चलो चुपचाप पढ़ो। अब क्या है कि पहला फाइंड द जीरोज, ये सब तो तुम लोग को आता है, फाइंड द जीरोज आता है तुम लोगों को, वन ऑफ द जीरोज आता है तुम लोगों को, फाइंड द जीरोज आता है तुम लोगों को, ये सब बेकार क्वेश्चन है। फाइंड द क्वाड्रेटिक मोमेंट आता है तुम लोगों को। चलिए एक नया क्वेश्चन मिल गया, तो इसको नया को नया बना देते हैं हम, नया को हम लोग नया बना देंगे। चलिए, तो अब मैं क्वेश्चन डायरेक्ट खाली लिखता हूं, क्वेश्चन एग्जाम्पल का क्वेश्चन है, इफ द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल x² -6x -6 is 4, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। क्या दिया हुआ, इफ द प्रोडक्ट ऑफ इज 4 फाइंड द वैल्यू ऑफ, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। समझ जाना, कभी कभी हम पूरा नहीं वो लिखते हैं तो इसका मतलब मसलन हमको आता ही नहीं है, तुम ही लोग तेजे हो, हम लोग तो छोड़ो हटाओ, तुम लोग क्या है बोले हम। देखो, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल बी 4, ये 4 है, ये पोलिनोमियल है, दिखाई दे रहा है ना, अच्छा से देखो, तुम लोग तो खूब वीडियो देखते ही हो, अच्छा से देखो वीडियो। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। चलिए सॉल्यूशन में आते हैं। तो भैया क्या है, पोलिनोमियल, पोलिनोमियल है x² -6x -6, समझ रहे हो। अब क्या है, अब है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोज,
मतलब अल्फा इंटू बीटा 4 दिया हुआ है, हम नहीं बोल रहे हैं ऐसा, क्वेश्चन बोल रहा है। आप लोग लिख लीजिएगा, लेट द टू जीरोज ऑफ दिस पोलिनोमियल बी अल्फा एंड बीटा। लिखना है तो लिखो, नहीं लिखना है तो कोई बात नहीं, डायरेक्ट लिखो। अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या दिया हो, सी। अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़ा है, सी भाई। ये दम सी को याद रखो, नहीं तो समझ रहे हो ना। सी इक्वल टू क्या है, तो आप यहां पर एक बार और लिख दो कि ए इक्वल टू, यहां पर ए है, बी इक्वल टू -6 है, और 6 इक्वल टू क्या है, सी इक्वल टू -6 है। तो 6 सी का वैल्यू है, सी का वैल्यू है मेरे प्यारे स्टूडेंट -6, और ए का वैल्यू है, ए आई हो गया क्या 4। ऐसा है, 6 का वैल्यू हो गया -6 और ए का वैल्यू हो गया ए, और 4 तो दिया हुआ है, चलो सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करवाओ क्या, -6 बाई क्या 4। देखते क्या हो, देखो मत, तुम लोग देखते रहते हो बहुत जगह। तो -3 2 जा और 2 2 जा, -3 बाई क्या 2, आंसर आ गया। ये आंसर नहीं है जी, है, टेंशन मत लो, है। चलिए तो क्वेश्चन बन गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। कह रहा है कि इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, इफ द प्रोडक्ट ऑफ जीरोज ऑफ पोलिनोमियल, पोलिनोमियल शॉर्ट में लिखें जरा, हर बात को तुम लोग लंबा चाहिए, शॉर्ट भी पसंद करो। शॉर्ट लिखा हुआ a² प्लस 9 और x² प्लस 13x प्लस 6a इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर प्रोडक्ट। क्या है, इफ वन ऑफ द polynomial, if one of the polynomial, लो लंबा लिख देते हैं, polynomial इतना भी a² प्लस 9 x² प्लस 13x प्लस 6a is reciprocal of the other find the value of a, find the वैल्यू ऑफ ए का वैल्यू यहां भी निकालना है। क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द जीरोज होना चाहिए, इफ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इफ वन जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल, इफ वन ऑफ द जीरोज ऑफ पोलिनोमियल इतना इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए का क्या निकालना है वैल्यू। एक जीरो है जो रेसिप्रोकल है किसका, अदर का। अदर तो हमको पता ही नहीं, मान लो लेट द अदर जीरोज बी क्या अल्फा। अगर अल्फा मान लेते हैं कि अदर अल्फा है, एक जो जीरोज है वो अल्फा है, तो दूसरा कौन होगा, 1 0 क्या होगा, 1 जीरोज क्या होगा, वो क्या हो जाएगा 1/अल्फा। नहीं समझ रहे हो, कर मान लो कि एक जीरोज 2 है तो दूसरा इसका रेसिप्रोकल था, रेसिप्रोकल क्या होता है 1/2। अब सर बीटा कुछ हुआ, बीटा कहां चल गया, कहीं नहीं गया यार, यही है, समझो ना तुम। ए अल्फा है तो बीटा का वैल्यू ही है 1/अल्फा इनडायरेक्टली, क्योंकि अगर हम अल्फा को अल्फा ही मान लिए तो बीटा क्या है, अल्फा का रेसिप्रोकल है। बस अगर हम यहां पर मानते हैं कोई वैल्यू y तो 1/y होगा, कोई जीरोज मानेगा, समझे। तो अगर एक जीरोज अल्फा है तो दूसरा जीरोज क्या हो जाएगा 1/अल्फा हो जाएगा। चलिए हो गया। px पोलिनोमियल क्या दिया हुआ है, px दिया हुआ है a² 9 और यहां पर दिया हुआ है 13x प्लस 6a। अब तुम बताओ कि इसको हम निकाले तो कैसे निकाले। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पढ़ा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या पढ़ा है, c/a। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मतलब एक जीरोज अल्फा है और दूसरा जीरोज क्या है 1/अल्फा है, और c बराबर क्या है, तो c इक्वल टू क्या हो गया 6a, पूरा होगा टर्म, तो 6a हो गया। और a क्या है, x² का कोफिशिएंट कौन है, यही ना है जी, तो a² और प्लस 9, अल्फा से अल्फा कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, a² और प्लस 9 बराबर 6a, a² माइनस 6a और प्लस 9 बराबर क्या 0, इंप्लाइज ब्रैकेट आ जाओ, यहां से थोड़ा सा ऐसे कर दो,
अब इसको फैक्टराइज कर दो तो इसको कितना हो जाएगा जी 9 है, तो 6 से कैसे टूट जाएगा 3 3 जा 9, तो 3a और -3a और +9 बराबर क्या 0। a कॉमन ले लो, a माइनस क्या हो जाएगा 3 कॉमन ले लो, a -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, a -3 और a -3 बराबर 0, a -3 बराबर 0 और a -3 बराबर 0, a बराबर 3 और a बराबर क्या रहेगा यहां से भी 3 आ जाएगा। दैट्स इट, इसका भी आ गया आंसर, इसका एक समझ में आ गया। तो ये हो गया एक्स्ट्रा क्वेश्चन, और मैं 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं, लिखो। एक दिन का और है पोलिनोमियल, ठीक है, उसके बाद मैं देखना तुम लोग को दम गजब दूंगा, वन शॉट, ठीक ना, ठीक है। अब तुम लोग आगे बढ़ो नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्या है भैया, चलो ये भी क्वेश्चन आता है, एक नया क्वेश्चन मैं देता हूं और उसके बाद एक क्वेश्चन और करवाऊंगा, उसके बाद 2 और देखता हूं, उसके बाद हो गया। और क्या, एक वीडियो और दूंगा बस, कंप्लीट पोलिनोमियल। अब पोलिनोमियल का पी वाई एक वन शॉट वन मतलब कि पी वाई क्यू करवा दूंगा, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बस। अब हर चैप्टर का दम ऐसा बनाऊंगा ना एग्जाम ओरिएंटेड, दम क्या करेंगे इस बार, समझे ना, नदिया पार। अब 1-2 नंबर मत लाना मैथ में, जब भी लाना तो 90, 92, 93, 94, अरे 100 पहुंचा दो यार, मैथ ही तो है जो अपना है, बाकी सब तो पराया है, समझे। भगवान ही मैथ पढ़ते थे, देखते हो दीपकृति सर बोलते रहते हैं। चलिए तो क्वेश्चन देखिए, हो गया, इफ अल्फा एंड बीटा, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। गजबे है इसका, पता है कभी कभी आर सवाल पर सठिया जाता है, इतना देरी से लिख रहा था पोलिनोमियल, अरे भाई आप समझ गए कि पोलिनोमियल तो ना क्या क्या लिखा है, क्वाड्रेटिक भी लिखा है, पोलिनोमियल भी लिखा है, एफएक्स भी लिखा है, एकदम पागल है। तनी नहीं रहता तो ठीक है, गंजेड़ी टाइप में करता है कभी कभी, इस सबको नशा चाहिए, नशा। चलिए फाइंड द अल्फा पर पावर 4 बीटा का स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा पावर 4, नशा करता है सब नशेड़ी आदमी है। चलिए अब क्या है कि ये जो आप देख रहे हैं ना, ये जो आप देख रहे हो, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ, इसका निकालना है, क्वेश्चन सही है। इन लोग बुक वाला है ना, कुछ भी कर सकता है, आगे के पीछे, पीछे को आगे, वो कहेगा गलती तुम लोग, कोई बात नहीं, क्या ही कर सकते हैं यार, हम लोग गरीब आदमी हैं, नहीं ऐसा मत समझना, हम लोग सब अमीर हैं। 2 गो जीरोज है, अल्फा और क्या बीटा, और इसका वैल्यू निकालना है, गजबे बेइज्जती है। एफएक्स क्या दिया हुआ है, एफएक्स दिया हुआ है x स्क्वायर -4x और प्लस क्या 3, तो कोई बात नहीं है, जब जिंदगी में हो क्या समझ हो ना, गम तभी तो है क्या रम। चलो अब यहां पे फ्रॉम गिवेन, पहले यहां पर ABC लिख दो यार, a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर क्या 3। अब एक रिलेशन दिया हुआ है, अल्फा पावर 4 और बीटा का स्क्वायर, अल्फा का स्क्वायर बीटा पावर 4, इसमें से क्या क्या कॉमन हो सकता है, तो कहेगा सर कॉमन तो अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर होगा, बिल्कुल सही जवाब, तो अल्फा स्क्वायर और क्या बीटा स्क्वायर। अब यहां से अल्फा स्क्वायर और बीटा स्क्वायर हो जाएगा तो क्या बचेगा, अंदर से बचेगा अल्फा स्क्वायर और प्लस बीटा स्क्वायर, क्योंकि देखिए अल्फा स्क्वायर कॉमन ले लिए तो बीटा पर पावर 4 था तो 2 रह गया, यहाँ अल्फा ले लिए तो अल्फा स्क्वायर हो गया, ए हो गया। अब सर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को लिख दीजिए अल्फा प्लस अल्फा इंटू बीटा का होल स्क्वायर, ये तो पता है अल्फा इंटू बीटा क्या होता है c/a। चलिए अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हम लोग को पता नहीं है, क्या करेंगे, कुछ देरी पहले हम सिखाए थे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस बीटा ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस क्या 2ab, तो यहां पर भी वही कर दो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। सर इससे हम लोग क्या मिलेगा, बहुत कुछ मिल सकता है,
तुम लोग चाहते हो कुछ कि नहीं, ऐसे ही रह जाना चाहते हो। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। तो यहां पर अल्फा इंटू बीटा हो जाएगा इक्वल देते हैं यहां पर सी बाई ए का क्या, होलो स्क्वायर। या आप एक काम और कर रहने दीजिए, और यहां पे अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई ए हो गया, इसका भी स्क्वायर। और 2 अल्फा बीटा सी बाई ए, अब इसको ही ब्रैकेट कर दो। सी कितना दिया हुआ है 3, ए कितना दिया हुआ है 1, इसका स्क्वायर कर देना। बी कितना दिया हुआ है -4, तो -4 और माइनस, और फिर ए कितना है 1, इसका स्क्वायर। और 2 सी कितना है 3 है, ए कितना है 1 है, ब्रैकेट कर दो। अब मैं ब्रैकेट ऐसे ही लिखता हूं, जरूरी नहीं तुम्हारे वैसा ही लिखे, हर चीज वैसे ही चाहिए तुमको। ये 3 का स्क्वायर 9, ए हो जाएगा ब्रैकेट मिलाते हैं तो 4 माइनस माइनस प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और ये 2 हो जाएगा 2 3 जा 6, आई हो जाएगा 9, आई हो जाएगा कितना 10, 19 आता है जी। ओ विनोद, ये 90 आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही है सर। माधव आंसर सही है, देख रहे हो पार्थ, देखो देखो समझ में आ गया ना। तो कुछ नहीं करना, यहां से वैल्यू है निकालना है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए माइनस बी बाई ए, वैल्यू पुट कर दो। अब तुमको जैसे बनाना है, मान लो कि बच्चा बोला सर हम अल्फा प्लस बीटा पहले निकाल दें, खैनी ले लेगा। बहुत बच्चे पता है हम स्कूल में देखते हैं उसको खैनी खाते हैं, हाँ खोलेगा सर। चलो ठीक है आगे बताते हैं। अब एक क्वेश्चन और मैं बताता हूं, मिटाता हूं इसको, अभी टाइम है, अभी टाइम है। एक्चुअली क्या हुआ, तुम लोग का मैं वीडियो शूट कर रहा था, उसी समय वो क्या हो गया ना, क्या कहें यार, अकेले सब काम करने पड़ता है हमको। मैं बैचलर हूं, प्योर बैचलर, थोड़ा सा भी उसमें क्या है डाउट नहीं है। चलो ठीक है कोई बात नहीं है, क्या है हम बोल सकते हैं तुम लोग से, और तुम लोग थोड़ा ध्यान दो हम पर, और क्या बोलेंगे, गरीब इंसान। फाइंड द वैल्यू of k such that the polynomial x square k plus 6 x plus 2k minus 1। क्वेश्चन तो दम देख लो यार, एक्स स्क्वायर माइनस के प्लस 6 बिल्कुल सही है, इंटू एक्स और 2 चलो सही है। had sum of its zeros equal to half of the product of their क्या प्रोडक्ट। तो ठीक है, जब प्रोडक्ट के बराबर है ही है तो निकाल लेते हैं। अभी कह रहा है कि पोलिनोमियल में है दिया हुआ ऐसे ऐसे है, जिसका इस तरह से है कि जिसका सम है जो इक्वल टू हाफ ऑफ प्रोडक्ट के इक्वल है। तो पहले तो हम सॉल्यूशन लिखेंगे, लिख लो, तुम लोग को भी लिखना जरूरी है। क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर के प्लस 6 है, एक्स है 2 इंटू 2k माइनस 1 है, मतलब ये इक्वल टू 1 है, बी इक्वल टू k प्लस 6 आगे माइनस है लगा दो, और c इक्वल टू तो पूरा टर्म में लिखा जाएगा जी, है कि नहीं। अभी कह रहा है ना, अब हमको जीरो की जरूरत पड़ेगा तो तुम पहले ही निकाल लो, अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या होता है माइनस बी बाई ए, तो माइनस बी ये तो पहले से रहेगा, ये बाद में भी है ठीक ना, तो यहां माइनस लगा दो, और k प्लस 6 और बाई क्या बाई माइनस बी, अब ये कितना हो गया a1 हो गया, ये तुम माइनस माइनस प्लस तो k प्लस 6 हो गया, 1 से भागा दो तो 1, अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू हो गया। अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए होता है, सी का वैल्यू कितना हो गया 2 इंटू 2k माइनस 1, और ये का वैल्यू 1 हो गया, यानी 4k माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ जीरोज जो है हाफ ऑफ देयर प्रोडक्ट, मतलब कितना, प्रोडक्ट का आधा, तो अल्फा इंटू बीटा क्या दिया हुआ है k प्लस 6 और 1/2
और ये कितना दिया हुआ है 4k -2, कोई दिक्कत है? और क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो k प्लस 6 और 4k -2, 2k प्लस 12, ये 4k -2, a माइनस इधर आए तो प्लस, तो 12 प्लस 2 और 4k -2k, ये क्या हो गया 2k, ये कितना हो गया 14, कितना बार में 7 बार में, k इक्वल टू कितना हो गया 7, k इक्वल टू कितना हो गया 7। आंसर आना चाहिए, बिल्कुल आंसर है कि नहीं? तो आप लोग लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी दिन टीचर का दिमाग खराब हुआ, लड़ उड़ के आया होगा अपनी वाइफ से, तो दे दे क्वेश्चन, समझ जाओ, तुम लोग को लग जाएगा। अब देखो इस चैप्टर में सारा क्वेश्चन क्या हो गया सोल्व, अब कोई क्वेश्चन बचा नहीं है। अब एक एक्सरसाइज एक और है, 2B तो आएगा नहीं, अब 2C का कुछ क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में आ सकता है, तो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद एक क्लास और मैं दूंगा, उसका थोड़ा लंबा वीडियो रहेगा, इसका छोटा है, और फिर मैं मिलता हूं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? तो जय हिंद, जय भारत।